आज आपको भी इस खबर से अंदाजा लग जाएगा कि आखिर चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है। हकीकत में चीन इतना बड़ा नुकसान उठा रहा है कि चीन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और भारत ने चीन के खिलाफ जो घेराबंदी की है, यह घेराबंदी पूरी तरह से कामयाब होती दिखाई दे रही है। दरअसल एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले 3 महीने के अंदर चीनी कंपनियों को 600 से भी ज्यादा ऐसी परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा है जिसकी लागत $1 अरब या फिर उससे ज्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीने में चीनी कंपनियों को लगभग $1 ट्रिलियन से ज्यादा के व्यापार से हाथ धोना पड़ा है और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन के खिलाफ बढ़ती नफरत और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसे देशों की तरफ से चीन की हो रही घेराबंदी को बताया गया है। लेकिन इसी बीच इजराइल ने भी चीन को बड़ा झटका देते हुए हांगकांग की सबसे बड़ी कंपनी हचिसन से दुनिया की सबसे बड़ी डिसेलिनेशन प्लांट का सौदा रद्द कर दिया है। बता दें कि डिसेलिनेशन प्लांट में समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य शुद्ध बनाया जाता है और इजराइल ने अपने देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डिसेलिनेशन प्लांट बनाने का काम हांगकांग की कंपनी हचिसन को सौंपा था। वैसे हचिसन की पहचान भारत में 2007 से पहले हच मोबाइल के नाम से थी, लेकिन हचिसन का इजराइल के साथ डिसेलिनेशन प्लांट बनाने का सौदा $5 अरब यानी कि लगभग 37,000 करोड़ में फाइनल हुआ था। लेकिन अब इजराइल ने अमेरिका के कहने पर हचिसन से सौदा रद्द कर अपने ही देश की सबसे बड़ी कंपनी IDE टेक्नोलॉजी को दे दी है। हालांकि यह तो केवल अभी चीन के खिलाफ शुरुआत है। अमेरिका का दबाव बढ़ने पर इजराइल चीन के साथ ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के 11 से ज्यादा परियोजनाओं को रद्द कर सकता है, जिसकी कुल लागत $23 अरब से भी ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो भारत ने भी चीन को अभी तक इतना बड़ा झटका नहीं दिया है जितना कि इजराइल ने एक ही झटके में चीन को बड़ा झटका दे दिया। और ऐसे ही होते नुकसान की वजह से चीन आज इतना बौखलाया हुआ है कि शी जिनपिंग को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीन की जनता के अंदर असंतोष फैलेगा और अगर असंतोष का दायरा बढ़ता गया तो चीन के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत की शुरुआत हो सकती है और चीन इन्हीं सब चीजों से अपने देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है।